गुना के कैंट थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है और मजदूरों से भरे ट्रक की खाली बस से भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 55 मजदूर घायल हुए हैं। हादसा देर रात 3 बजे हुआ। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। IBC24 ने जब मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि घर पहुंचने उन्होंने ट्रक वाले को रोका था और हर मजदूर की ओर से 3,000 रुपए देने की बात कही थी। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने उनको बिठाया था। इधर अस्पताल में इलाज के दौरान भी लापरवाही देखने को मिली है। घायलों को बेड नहीं मिला और प्राथमिक इलाज के बाद उसे फर्श पर ही लिटा दिया गया। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं आज हादसे के बाद की। पहली तस्वीर हादसे घटनास्थल की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हादसे के बाद किस तरीके से इन मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिला अस्पताल की, जहां पर मजदूरों को भर्ती कराया गया, लेकिन यहां पर भारी अनियमितता और अव्यवस्था भी देखने को मिली। लोग बस ऐसे बैठे हुए थे, बस जा रहा था, अचानक से ही एकदम से आवाज़ हुई और सब इधर उधर, हम लोगों को समझ में ही नहीं आया। सब कोई उन्नाव जिले के हैं, सब रहने वाले 55-60 के आसपास आदमी थे। हाईवे रोड पे हम लोग जा रहे थे तो रात में वही हम लोग नींद में थे, तो अभी रात में ठोका तो हम लोग को एकदम ऐसा लगा। ये हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे से यूपी जा रहे थे, उन्नाव जिला। टक्कर बस में और ट्रक में हुआ। बॉम्बे से उन्नाव ज़िले के लिए मजदूर आइसर में जा रहे थे और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी और दोनों का गुना बाईपास पर एक्सीडेंट होने से 8 लोगों की डेथ हो गई है अभी तक, और उसमें 54 लोगों का इलाज चल रहा है और 3 लोगों को ऐसे हैं जिनको चोटें नहीं आई है, और जिन लोगों की डेथ हुई है उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। पर हम वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये रात को हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये वही ट्रक है जिसमें मजदूर सवार थे। करीब 60 मजदूर इसमें सवार थे और उसमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये सभी मजदूर बम्बई में काम करने के लिए गए थे और लॉकडाउन के दौरान वो वहीं पर फंसे रह गए थे। इसके बाद वो अपने गंतव्य यूपी की तरफ निकले थे और यूपी में उन्नाव अपने गंतव्य पहुँच जा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर ये हादसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वही बस है जिससे इसकी टक्कर हुई है और इस टक्कर में जो है करीब 53 लोग घायल हो चुके हैं। ये सामने देख सकते हैं किस तरह का भीषण यहाँ पर हादसा हुआ है और ये यहाँ से वहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि कांच ही कांच से बिखरे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन ने उन मजदूरों को अस्पताल पहुँचाया है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। नीरज गुना। तो गुना में 8 मजदूरों की मौत हो गई। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बड़ा हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर में पैदल ही अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। गुरुवार तड़के हुई इस घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल पहुंचाया गया। ये मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। IBC24 ने जब मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि घर पहुंचने के लिए उन्होंने ट्रक वाले को रोका था और हर मजदूर की ओर से 3-3 हजार रुपए देने की बात कही थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने उनको बैठाया। इधर अस्पताल में इलाज के दौरान भी लापरवाही देखने को मिली। कुछ घायलों को बेड नहीं मिला और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें फर्श पर ही लिटा दिया गया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और परिवार को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। गुना के कैंट थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां मजदूरों से भरे ट्रक
की खाली बस से भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 55 मजदूर घायल हुए हैं। हादसा देर रात 3 बजे हुआ। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। IBC 24 ने जब मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि घर पहुंचने के लिए उन्होंने ट्रक वाले को रोका था और हर मजदूर की ओर से 3-3 हजार रुपए देने की बात भी कही थी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने उन्हें ट्रक में बिठाया था। इधर अस्पताल में इलाज के दौरान भी लापरवाही देखने को मिली। कुछ घायलों को बेड नहीं मिला और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें फर्श पर ही लेटा दिया गया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस हादसे की, दूसरी तस्वीर किस तरीके से मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया और तीसरी तस्वीर अस्पताल की जहां पर घायलों को रखा गया है और किस तरीके से फर्श पर भी मजदूरों को लटाया गया, उसकी तस्वीर है। और ये 3 तस्वीर बयां कर रही हैं उस दर्द को जो देश का मजदूर जिस दर्द से इस वक्त गुजर रहा है। पहली तस्वीर वो घायल बस की, ट्रक की, जिसमें मजदूर अपने घर वापसी की ओर निकले थे। वहीं दूसरी तस्वीर में रेस्क्यू किया गया मजदूरों को और तीसरी तस्वीर अस्पताल की। गुना में 8 मजदूरों की मौत हो गई तो यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बड़ा हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर में पैदल ही अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। गुरुवार तड़के हुई इस घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक गुना की तो दूसरी मुजफ्फरनगर की। और ये तमाम तस्वीरें उस दर्द को बयान कर रही हैं जो दर्द मजदूरों का है। देश भर में मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूर हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो, मगर घर वापसी के दौरान कुछ इस तरह के हादसों की तस्वीर लगातार देश भर से पहुंच रही है। और कुछ ऐसे ही 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पलायन की। 2 शहरों में 14 मजदूरों की मौत हुई है। मजदूर, मजबूरी और मौत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर ये रात करीब 2:45 बजे की बात है। हम लोग बस ऐसे बैठे हुए थे, बस जा रहा था, अचानक से ही एकदम से आवाज़ हुई और सब इधर उधर, हम लोगों को समझ में ही नहीं आया। सब कोई उन्नाव जिले के हैं, सब रहने वाले 55-60 के आसपास आदमी थे। हाईवे रोड पे हम लोग जा रहे थे तो रात में वही हम लोग नींद में थे, तो अभी रात में ठोका तो हम लोग को एकदम ऐसा लगा। ये हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे से यूपी जा रहे थे उन्नाव जिला। टक्कर बस में और ट्रक में हुआ। तो ये तस्वीरें गुना की इस वक्त आप देख रहे हैं जहां यह हादसा हुआ है और शुरुआती इलाज के बाद किस तरीके से मजदूरों को फर्श पर ही लटा दिया गया। इसके साथ ही घायलों के इलाज के दौरान कितनी लापरवाही बरती गई है, ये भी ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां अस्पताल में घायलों के लिए बेड तक नहीं था। और इस हादसे के बारे में SP का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। बॉम्बे से उन्नाव ज़िले के लिए मजदूर आइसर में जा रहे थे और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। और दोनों का गुना बाईपास पर एक्सीडेंट होने से 8 लोगों की डेथ हो गई है अभी तक, और उसमें 54 लोगों का इलाज चल रहा है और 3 लोगों को ऐसे हैं जिनको चोटें नहीं है ये, और जिन लोगों की डेथ हुई है उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। मजदूरों का पलायन देश भर में जारी है। एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है तो दूसरी ओर घर वापसी के लिए मजदूर अपने अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं और कुछ इस तरीके के हादसे की तस्वीर लगातार हमारे पास पहुंच रही है। आज गुना में यह हादसा हुआ जिसमें 8 मजदूरों की जान चली गई है। इस मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पर हम वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये रात को हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये वही ट्रक है जिसमें मजदूर सवार थे। करीब 60 मजदूर इसमें सवार थे और उसमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये सभी मजदूर बम्बई में काम करने के लिए गए थे और लॉकडाउन के दौरान वो वहीं पर फंसे रह गए थे। इसके बाद वो अपने गंतव्य यूपी की तरफ निकले थे और यूपी में उन्नाव
अपने गंतव्य पहुंच जा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर ये हादसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वही बस है जिससे ये इसकी टक्कर हुई है और इस टक्कर में जो है करीब 53 लोग घायल हो चुके हैं। ये सामने देख सकते हैं किस तरह का भीषण यहाँ पर हादसा हुआ है और ये यहाँ से वहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि कांच ही कांच से बिखरे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन ने उन मजदूरों को अस्पताल पहुँचाया है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। नीरज योगी, IBC 24 गुना। सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। तकरीबन 53 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें गुना जिला अस्पताल में भर्ती किया। ट्रक में 61 मजदूर सवार थे जो मुंबई महाराष्ट्र में काम करने गए थे। लॉकडाउन के चलते वहां फंस गए और वापस अब उत्तर प्रदेश उन्नाव बरेली की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में गुना के पास यह हादसा हो गया। पुलिस प्रशासन और तमाम जांच टीमें पहुंची, मजदूरों को बाहर निकाला और दूसरे जिलों से आने के कारण जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया। मृतक मजदूरों में 4 उत्तर प्रदेश के उन्नाव के हैं, 3 रायबरेली के हैं। पोस्टमार्टम के बाद सभी को उनके गंतव्य की तरफ भेजा जाएगा। गंभीर रूप से जो घायल मजदूर हैं उनको इलाज करने के बाद उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश शासन को इस बारे में अवगत करा दिया है। हादसे में प्रशासन ने बस को लापरवाही से चलाने के लिए बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मामले में ट्वीट किया। उन्होंने गुना में 8 मजदूरों की मौत पर कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी शोक संवेदना है। सरकार से मांग करता हूं कि घायल मजदूरों का समुचित इलाज हो, पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद हो। एक तरफ असंवेदनशीलता और लापरवाही की बात है तो दूसरी तरफ मजदूरों के इस मामले में राजनीतिक बयान भी चरम पर है। ट्रक से तो ये अचानक एक्सीडेंट बस वाला सामने से आके मार दिया काफी। बस सीधा ऊपर चढ़ गया, हुआ कैसे? रास्ता कैसे हुआ? बस सामने से आके ऊपर चढ़ गया सीधा, नींद में सा शायद ड्राइवर। जिले में 90 बसेस का इंतज़ाम हम लोग किया है और वहाँ पे हम लोग व्यवस्था करके छोड़ रहे हैं। DM झांसी से भी हम लोग का संपर्क है। ऑब्वियसली हम लोग जो भी मैक्सिमम हमारे लिमिट में है वो सब कर ही रहे। ऑन द स्पॉट ही डेथ तो हो गई थी कुछ लोगों की, पर बाकी लोगों के लिए तत्परता सभी लोगों ने दिखाई और कोई कैजुअलिटी ना हो उसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए गए। तुरंत सारे पेशेंट्स को यहाँ लाया गया। हमारी पूरी टीम लग गई थी, प्रशासन की भी, डॉक्टर्स की भी। उसके बाद से सभी स्वस्थ हैं और की जान ज़्यादा जा रही है। मैं उन सबको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और क्योंकि मध्य प्रदेश की पेरीफेरी में हुई है इसलिए मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार 1-1 करोड़ रुपए इन सब मजदूरों को दे। अभी वर्तमान में हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। गुना में 8 मजदूरों की मौत तो हुई तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बड़ा हादसा हो गया। मुजफ्फरनगर में पैदल अपने घर लौटने वाले मजदूर को रोडवेज की बस ने रौंद दिया। गुरुवार तड़के हुई इस घटना में 6 मजदूरों की जान चली गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो मजदूरों से जुड़ा एक और हादसा, गंभीर हादसा गुना मध्य प्रदेश में। एक तरफ हादसे में जहां 8 मजदूरों की जान गई है, बताया गया कि बस की लापरवाही से बस और ट्रक की टक्कर हो गई और ट्रक में भी कई मजदूर सवार थे जिनमें 8 की मृत्यु हो गई। कई सारे लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के और अन्य जगहों के मजदूर बताए गए। दूसरी तरफ एक और हादसा हुआ है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में और यहाँ 6 मजदूरों की जान गई।